तो भाई आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन तो इतनी कमाल थी कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनिंग थी, मज़ा आया शो को देख के, बिल्कुल बोरिंग नहीं फील हो रहा था गाइज। और सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। रोमन रेंस और केविन ओवेंस की जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल कमाल की होती जा रही है हर हफ्ते। और इसके अलावा हमें कई एंटरटेनिंग मैचेस और एंटरटेनिंग सेगमेंट्स देखने को मिली जिन्होंने मिलकर शो को कमाल बनाया। तो शो को करेंगे रिव्यू इस वीडियो में, आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दिस इज योर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन रिव्यू। और भाई जैसा कि मैंने कहा आज का शो काफी अच्छा था। पोल जो है उसमें 85 से 90% लोगों ने थम्स अप का है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं क्योंकि काफी कम चीजें थी शो के ऊपर जिसको हम हेट कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं गलत कर दिया। और हम स्टार्ट करते हैं सीधा। रोमन रेंस और पॉल हेमन आ जाते हैं रिंग में और इस जबरदस्त प्रोमो रोमन रेंस ने कट करा। मतलब कल हम बात कर रहे थे कि रोमन रेंस जो है उनको प्रोमो याद करके बोलना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से अब वो जो है थोड़ा फ्रीडम लेके जाते हैं बाहर। और यही है वो फ्रीडम जो कि मैं देखना चाहता था इतने सालों से, क्योंकि रोमन रेंस इज सच अ गुड माइक वर्कर। मतलब वो इतने कमाल के प्रोमो कट कर सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी। और यहाँ पे आके वो बात करते हैं कि किस तरीके से एडम पियर्स लास्ट वीक एक्टिंग कर रहे थे कि उनको चोट लग गई। वो कहते हैं मैं ऐसा बंदा हूं जो साल में हर हफ्ते हर दिन आता है, 5 दिन भी काम करता है हफ्ते में, और मैं तो कभी कंप्लेन नहीं करता कि मेरी बैक हर्ट हो रही है, मेरे शोल्डर हर्ट हो रहे हैं। लेकिन एडम पियर्स जिसने 6 साल से एक मैच नहीं लड़ा, वो क्या कंप्लेंट कर रहा था कि उसकी नी में चोट लगी है। तो यहाँ पे वो काफी मजाक उड़ाते हैं एडम पियर्स का। लेकिन एडम पियर्स फाइनली आ जाते हैं बाहर और वो रोमन को कहते हैं अब तुम लाइंस को क्रॉस कर रहे हो, इतना बोलने की कोई जरूरत है नहीं। और पॉल हेमन यहाँ पे एडम पियर्स पे हंसना शुरू करते हैं। तो एडम पियर्स कहते हैं देखो पॉल, मैं रोमन से तो ये बातें सुन सकता हूँ, उनसे मैं बीटिंग भी ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से मैं ये सब नहीं सह सकता। तो रोमन रेंस यहाँ पे पॉल हेमन को माइक देते हैं और भाई पॉल हेमन तो सीधा मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं एडम पियर्स को, और एडम पियर्स उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है फॉर द मेन इवेंट। और मुझे पता है कि बहुत से हम फैंस हैं जो कि देखना चाहते थे इस मैच को, लेकिन भाई एक्चुअली में हुआ नहीं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके बाद गाइस सैमी ज़ेन आ जाते हैं बाहर और वो अपने आप को बैरिकेड से हैंडकफ कर लेते हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपने लॉस के अगेंस्ट, जो कि लास्ट वीक अपोलो क्रूज के अगेंस्ट उनको मिला था। और यहाँ पे बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि मुझे एक मौका दो, अलग अलग साइंस वो लेके बैठे हैं और ऑलमोस्ट आधे शो तक वो वहीं खड़े रहे। अब इसके बाद मैच होता है आस्का एंड शार्लेट अगेंस्ट द राइट स्क्वाड। और यहाँ पे जबकि इस मैच में कुछ इतना खास नहीं था, सिंपल स्टोरी है कि बिली के ने एक बार फिर से राइट स्क्वाड को मैच कॉस्ट कर दिया और आस्का शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे जीत गई। उसके बाद बैक स्टेज राइट स्क्वाड को बिली के कन्फ्रंट करती हैं। वो कहती हैं कि मैंने सोनिया से बात करके तुम दोनों को रॉयल रंबल में एंट्री करवा दी है। वो उनको खुश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पे रूबी राइट कहती हैं देखो भाई हमारी ये जो टीम है वो बन नहीं सकती, देयर इज नो अस, और वो वहां से चले जाते हैं। तो बिली के जो है उन्होंने कोशिश तो काफी करी भाई राइट स्क्वाड को ज्वाइन करने की, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अब उनके हाथों से जा चुकी है। इसके बाद डैनियल ब्रायन आ जाते हैं रिंग में, वो बात करते हैं रॉयल रंबल के बारे में और किस तरीके से वो रॉयल रंबल शायद जीत भी सकते हैं। लेकिन सिजारो यहाँ पे उनको कन्फ्रंट करते हैं और यहाँ पे इनकी बहस शुरू हो जाती है और डैनियल ब्रायन सिजारो को मैच के लिए चैलेंज करते हैं। सिजारो कहते हैं मैंने तुम्हें लास्ट वीक तो हराया था, तो हर हफ्ते मुझे अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसे कोट सूट में हो, तुम मैच के लिए रेडी नहीं हो। तो मैं इसके अलावा क्या करता हूँ, मैं एक ओपन चैलेंज देता हूँ किसी भी ऐसे सुपरस्टार को जो रॉयल रंबल के लिए डिक्लेयर कर चुका है। और बाहर आते हैं गाइस डॉल्फ जिगलर और यहाँ पे सिजारो और जिगलर के बीच में हमें काफी छोटा मैच देखने को मिलता है। सिजारो इसको इजीली जीतते हैं न्यूट्रलाइजर लगा के। डैनियल ब्रायन यहाँ पे कॉमेंट्री पे होते हैं और सिजारो ने एक बार फिर से पॉइंट प्रूव कर दिया कि भाई मेरे को हराना इतना आसान नहीं है। और अच्छी बात है कि यहाँ पे सिजारो का जो पुश है फाइनली शुरू हो गया है। नाकामुरा आज के शो में हमें देखने को नहीं मिले, तो उनके साथ क्या चल रहा है आई डोंट नो, लेकिन सिजारो और डैनियल ब्रायन की ये जो फ्रेंडली फ्यूड मैं कहना चाहता हूँ वो हमें देखने को मिल रही है और साथ के साथ काफी अच्छे मैचेस भी। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है साशा बैंक्स का मैच अगेंस्ट रेजिनाल्ड। और ये ऐसी चीजें हैं जहां पे यूजुअली ये बहुत बेकार होती हैं और हम शो की इन्हीं चीजों के लिए बेइज्जती करते हैं, लेकिन भाई इस चीज ने जो है मुझे इतना इंप्रेस कराना मैंने सोचा भी नहीं। मतलब रेजिनाल्ड को आज तक हमने स्मैकडाउन पे सिर्फ कार्मेला के पीछे खड़े होते हुए देखा है, लेकिन आज हमने देखा कि वो बंदा कितना एथलेटिक है, कितना ज़्यादा चीज़ें वो कर सकता है रिंग के अंदर। मतलब ऐसा लग रहा था कि रेसलिंग मैच नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है और बहुत एंटरटेनिंग था। और डेफिनेटली गाइस यहाँ पे साशा बैंक्स को जीतना था, ये बात हम जानते थे। ये बंदा मून सॉल्ट कर रहा है, बंदा रिवर्सल ले रहा है, साशा को मारा नहीं उसने एक बार भी, लेकिन एट द एंड साशा बैंक्स यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लगा के जीत गई हैं और कार्मेला की शैंपेन भी जो है वो उड़ा के फेंक देती है साइड में। तो साशा बैंक्स को मिला आज एक अपर हैंड और गाइस ये चीज़ हमें देखने को मिली। एक चीज़ मैं सोच रहा था, क्या कार्मेला
जो है वो कोरी ग्रेव्स को भी शैंपेन देंगी, लेकिन वो हमें आज स्मैकडाउन पे देखने को नहीं मिला। लगता है विंस अगर वो ऐसा करती तो उनकी शैंपेन हमेशा हमेशा के लिए छीन लेते। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, जो कि था अपोलो क्रूज और बिग ई के बीच में। और ये मैं काफी इसके लिए मतलब वेट कर रहा था कि एक अच्छा मैच हो सकता है। सैमी अभी तक रिंग साइड खड़े हुए थे, जो भी एंट्रेंस पे आ रहा था उसको अपने साइन दिखा रहे थे। और इस मैच के चलते वो फाइनली अपने हैंडकफ्स खोलते हैं और हेलुवा किक लगा देते हैं जाके अपोलो क्रूज को। तो ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म होता है। उसके बाद वो बिग ई को भी एक हेलुवा किक लगाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं प्रोटेस्ट अपना खत्म करके। तो ये डेफिनेटली हमें एंगल से पता लगता है कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच आने वाला है रॉयल रंबल में फॉर द आईसी टाइटल। और गाइज एक काफी कमाल का मैच हो सकता है, तो इसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूं। और ये चीज भी गाइज आज काफी अच्छे तरीके से करी गई, जो कि सैमी ज़ेन का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला। इसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, जहां पे रोमन रेंज और पॉल हेमन बैठे होते हैं। और यहाँ पे पॉल काइंड ऑफ अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं, आखिर क्यों उन्होंने अपने आप को एक मैच में डाल दिया। रोमन कहते हैं देखो भाई, मैंने तो तुम्हें माइक दिया था, तुम इतने स्मार्ट इंसान हो, तुम माइक पे प्रोबेबली बेस्ट बंदे हो, तुमने अब जो डिसीजन लिया तुम्हें वो करना पड़ेगा। यू आर अ मैन, तुम कोई बॉय नहीं हो छोटे, तो तुम्हारी जो ये सिचुएशन है वो तुमने खुद बनाई थी, तो इसको खुद तुम हैंडल करो। तो ये रोमन रेंज बोल के वहां से चले जाते हैं। और हमें एक केविन ओवेंस का भी प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पे वो अपनी कार में बैठे हुए हैं अरीना के बाहर। और वो कहते हैं कि रोमन रेंज ने कुछ किया है बातचीत, जिसकी वजह से मुझे अरीना में कोई एंटर करने नहीं दे रहा। लेकिन वो कहते हैं कि रॉयल रंबल में ऐसा रोमन के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और वहां पे मैं उनको डेफिनेटली हराऊंगा, लास्ट मैन स्टैंडिंग बनूंगा। वो अपने टैटूज की यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, जो उनकी फिंगर्स पे बने हुए और बॉडी पे बने हैं। और वो कहते हैं हर एक टैटू का मेरे लिए मतलब है, और ये जो मेरी फिंगर वाले टैटू हैं ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को जो है वो बिलोंग करते हैं, और ये मेरे को मोटिवेट करते हैं हर दिन, और ये चीज़ मेरे को हेल्प करेगी तुम्हें हराने में। तो ये यहाँ पे गाइस केविन ओवेंस का प्रोमो था और हमें पता लगा कि वो अरीना में नहीं आ सकते। इसके बाद द स्ट्रीट प्रॉफिट्स बैक स्टेज कन्फ्रंट करते हैं सोनिया डेविल को, और वो चाहते हैं एक बार फिर से कि उनको रीमैच मिले फॉर द टैग टाइटल्स। लेकिन सोनिया डेविल यहाँ पे कहती हैं देखो भाई मॉन्टेज, तुम अभी भी इंजर्ड हो और मैं रिस्क नहीं ले सकती तुम्हें एक बार फिर से बाहर भेजने का, तो तुम अभी रेस्ट करो, बैक स्टेज घूमो, चीखो चिल्लाओ, स्मैकडाउन को प्रमोट करो, लेकिन जब तुम सही हो जाओगे मैं मौका तुम्हें तभी दूंगी, और अभी मैं बाकी नई टीम्स को मौका देने वाली हूँ। तो वो गिफ्ट जरूर लेके आए थे सोनिया डेविल के लिए, लेकिन वो चीज काम करी नहीं। इसके बाद गाइस एक और एंटरटेनिंग चीज हमें देखने को मिली, बेली और बियांका बेलेयर के बीच में एक ऑब्स्टिकल कोर्स चैलेंज। और भाई यहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि शायद ये बोर कर देगा मुझे, लेकिन इसने बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बेली इज एन एब्सोल्यूट जीनियस। और साथ के साथ भाई जिस तरीके से ये पूरा प्रेजेंट करा गया मुझे फनी भी लगा और साथ के साथ एंटरटेनिंग भी। तो एक कोर्स था, इसमें अलग अलग चीजें थी। बेली पहले स्टार्ट करती है, इसको टायर पलटना पहला ऑब्स्टिकल था, उसके बाद कुछ हर्डल्स थे, उसके बाद इनको टावर चढ़ना था एक एक करके, लेकिन बेली उसके साइड से ही निकल जाती हैं। और फिर उसके बाद फायरमैन कैरी था, जिसमें इनको चैड गेबल को उठा के एक लाइन क्रॉस करनी थी, तो वो करते हैं। और फाइनली बास्केटबॉल डालनी थी नेट के अंदर। तो बेली टोटल लगाती हैं गाइस 1 मिनट 12 सेकंड। लेकिन बियांका बेलेयर की जैसी बारी आती है, बेली कहती हैं रुको, हम इसको थोड़ा EST बनाते हैं, और वो थोड़ा डिफिकल्ट कर देती हैं इस ऑब्स्टेकल को। हर्डल्स जो है वो उसको ऊंचे कर देती हैं। तो जबकि ये ऑब्स्टेकल हार्ड हो चुका था बियांका ने, तब भी इसको बिल्कुल ईजी बना दिया। वो पहले जाती हैं टायर पलट के, हर्डल्स आराम से कूदती हैं, टावर के भी ऊपर से आराम से टाप जाती हैं, वो साइड से भी नहीं जाती। लेकिन जैसे वो फायरमैन कैरी में जाती हैं, चैड गेबल वहां खड़े होते हैं, वो कहते हैं ओके बियांका अभी तक तुमने कमाल किया, लेकिन मैं तुम्हारा फायरमैन कैरी नहीं हूं। और ओटिस निकल के आते हैं नीचे से, कहते हैं ओ ये, और वहां से गाइस बियांका को ओटिस को उठाना होता है। अब मुझे लगा शायद वो फेल हो जाएंगे, लेकिन भाई उन्होंने तो ओटिस को उठा के भी मतलब सेकंड्स में लाइन क्रॉस कर ली। और बेली यहाँ पे बास्केटबॉल हूप के पास खड़ी होती हैं, वो रोकने की कोशिश करती हैं बियांका को, लेकिन बियांका पहले उनको डॉज करती हैं और उसके बाद डंक करती हैं बास्केटबॉल नेट के अंदर। और आई थिंक 30 सेकंड के आसपास उनका कुछ टाइम था जिसमें वो जीत गई इस ऑब्स्टेकल को। बेली बहुत ज्यादा खुंदक में थी और उन्होंने बास्केटबॉल उठा के मारी बियांका को और उन पर अटैक कर दिया और वहां से वो चली गई। तो डेफिनेटली बेली का एक खुद का आइडिया था, उसके अंदर वो फ्लॉप हो गई, हार गई इस चैलेंज को। लेकिन गाइस मुझे मजा आया, जो ओटिस वाली चीज थी उसको देख के मैं हंसा, और उसके बाद एंड में जिस तरीके से बियांका डॉज करके डंक कर देती हैं वो भी काफी कमाल की मुझे चीज लगी। इसके बाद मैच देखने को मिलता है किंग बैरन कॉर्बिन अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। और मैच से पहले रे मिस्टीरियो को डोमिनिक कहते हैं देखो भाई तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं आराम से किंग कॉर्बिन को हरा दूंगा। तो मिस्टीरियो कहते हैं ठीक है भाई मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, लेकिन अब अगर तुम नहीं जीते तो अगली बार से तुम मेरी बात सुन के जाओगे मैच के लिए। और यहाँ पे गाइस किंग बैरन कॉर्बिन ने एंड ऑफ डेज लगा के हरा दिया डोमिनिक को, और काफी इजीली उन्होंने हरा दिया, कुछ खास मैच में इसमें नहीं था। और फाइनली मेन इवेंट में गाइस पॉल हेमन आते हैं बाहर एडम पियर्स के साथ अपने मैच के लिए, और वो जैसे स्टील स्टेप्स पे चढ़ते हैं नीचे गिर जाते हैं और एक्टिंग करते हैं जैसे कि उनको चोट लग गई। और वो माइक लेके कहते हैं देखो एडम पियर्स, हर शो से हम पहले कहते हैं द कार्ड इज सब्जेक्ट टू चेंज। और जैसे ही वो ये कहते हैं रोमन रेंज आ जाते हैं बाहर, वो आते ही एक सुपरमैन पंच लगाते हैं एडम पियर्स को और अपना अटैक चालू कर देते हैं।
तो एक्चुअली में हमें कोई मैच तो देखने को मिला ही नहीं, लेकिन रोमन एडम पेस को लेकर थंडर डोम वाले एरिया पे चले जाते हैं, बिल्कुल वहीं पे जहां से उन्होंने केविन ओवेंस को नीचे फेंक दिया था। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचने वाले होते हैं गाइस, तो केविन ओवेंस आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर एक हुडी के अंदर, पहले तो पता ही नहीं लगता कौन है, और वो यहाँ पे बुरे तरीके से रोमन को भी अटैक करते हैं। 2 बार उनको स्टनर लगाते हैं, अनाउंसर्स टेबल के थ्रू पावर बॉम्ब दिया, और आज फाइनली इतने हफ्तों बाद एक बड़ा अपर हैंड केविन ओवेंस को मिला है ओवर रोमन रेंस। और इसकी वजह से मुझे लगता है भाई ये जो एंडिंग थी स्मैकडाउन की वो काफी अच्छी रही, काफी एंटरटेनिंग रही, अनएक्सपेक्टेड भी रही, और मेरे हिसाब से गाइज यहाँ पे जो फ्यूड है वो बहुत अच्छे से बिल्ड करी जा रही है। रॉयल रंबल का जो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। पहले भी इन्होंने एक क्लासिक दिया था टेबल्स लैडर्स चेयर्स में, और अब रॉयल रंबल में मैं सेम चीज बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो स्मैकडाउन आज स्टार्ट से लेकर एंड तक एक पॉइंट के लिए मैं बोर नहीं हुआ, और डेफिनेटली गाइज इस शो को मैं इस चीज के लिए जो है वो अपलोड करूंगा, इसकी तारीफ करूंगा। और अगर आपको ये शो पसंद आया तो फटाफट से आपको वीडियो पे जाके एक लाइक ड्रॉप करना है। ये वीडियो पसंद आई है, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।